दिल्ली में क्यों बढ़े हैं कोरोना केस, ये हम आपको जरा बताते हैं। सबसे बड़ी वजह जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, त्योहार पर बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। और आज भी जब हमारे संवाददाता अलग अलग बाजारों में जा रहे हैं तो उनको जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। और यकीन जानिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई किसी भी तरह की सावधानी जो बरतनी चाहिए ऐसे वक्त में, वो लोग नहीं बरत रहे हैं। हम सब लापरवाह हो गए। खरीदारी में बड़ी लापरवाही बरतते हुए हर जगह लोग नजर आ रहे हैं। देश के कई बड़े थोक बाजार जो हैं वो खुले हुए हैं और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और यह सिलसिला मौत के इतने आंकड़े सामने आने के बाद भी जारी है। बिना मास्क घूमने लगे हैं लोग। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपनी सेहत की परवाह नहीं रही। और कुछ लोगों ने तो यह मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया है, यह बहुत वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, हमें हो नहीं सकता। एक वजह यह भी है कि जो अभी इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ा है। ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो ज्यादा संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल, अब बड़ी बात यह है कि कोविड से लड़ेगी कैसे राजधानी, ये बड़ी बात है। अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत दी गई। यानी आप देखिए कि जो पुराने नियम थे जब कोरोना पीक पर था, तो वो दोबारा से वो नियम लागू किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के 45 डॉक्टर और 160 स्टाफ को तैनात करने की बात की गई है। रेलवे ने 800 बिस्तरों वाले कोच उपलब्ध कराए। यह केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल की गई। और गृह मंत्री अमित शाह ने जब अरविंद केजरीवाल और बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग की तो उसका काफी पॉजिटिव नतीजा निकला और उसके बाद ये फैसले किए गए। एयरपोर्ट के पास कोविड अस्पताल में आईसीयू बेड 250 से बढ़कर 500 होंगे, क्योंकि एक ये बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है कि आईसीयू बेड्स जो हैं उनकी किल्लत हो रही है दिल्ली में, तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो अब वो बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में 2 दिनों में 232 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे, यह फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी 750 आईसीयू बेड्स बढ़ा रही है। तो यानी अब युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और करनी पड़ेंगी। ये सारे इंतजाम अब करने पड़ेंगे क्योंकि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट जो है ये भी दोगुना किया जाएगा, ये भी तय कर लिया गया। और कल हमने एक बात और देखी थी, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण ज्यादा है या नोएडा में कम है, तो नोएडा के प्रशासन ने ये शुरुआत की कि दिल्ली से जितने भी लोग आएंगे उनका रैंडम टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह के कदम जो हैं वो उठाने अब पड़ रहे हैं। अब एक और डेटा आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में कोरोना अब तक क्या कहर ढा चुका है, ये जरा देखिए आप। कुल मामले अभी तक कितने सामने आए? 5 लाख से भी ज्यादा। मौत कितने लोगों की हुई है? 7,943 लोगों की जान ले चुका है अकेले राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण। आप अंदाजा लगाइए कैसा कहर ढाया है इस महामारी ने। इसके अलावा 4,52,683 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, जिनको कोरोना हुआ, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज हुआ या फिर घर पर आइसोलेशन में इलाज हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए। लेकिन एक्टिव केस अभी भी 42,458 हैं दिल्ली के अंदर। 42,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। इसके अलावा टेस्ट जो है वो लगभग 56 लाख के करीब हुआ है। रिकवरी रेट बेहतर है, 89.98%, यानी 89.988% जो है वो रिकवरी रेट है। डेथ रेट 1.58% है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 12% के आसपास है। तो ये तस्वीर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।